अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट में जो इतने सारे ब्रोकर्स हैं उनमें से किसके पास डीमैट अकाउंट खुलवाना आपके लिए सही रहेगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो डीमैट अकाउंट को लेकर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इंडिया के 6 टॉप मोस्ट एंड पॉपुलर ब्रोकर्स का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जिनमें है जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी, 5 पैसा और धन। और इसके लिए मैंने 7 पैरामीटर्स लिए हैं जिनमें हम इन ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे। एंड फाइनली हम इंडिविजुअली एक एक ब्रोकर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चेक करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की। तो यहाँ पर जीरोधा के लिए आपको 300 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगेगा। इसके अलावा एंजल वन और ग्रो के लिए आपको कुछ भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। और पेटीएम मनी, 5 पैसा और धन भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो अकेला यहाँ पर जीरोधा ही है जहाँ पर आपको 300 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। नेक्स्ट है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पर जीरोधा के लिए आपको 300 रुपीज़ पर ईयर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। एंजल वन में आपको 240 रुपीज़ पर ईयर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना है। ग्रो में कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस ग्रो में बिल्कुल फ्री है। उसी तरीके से धन में भी अकाउंट मेंटेनेंस और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। अगर पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज तो नहीं मांगते हैं ये, लेकिन उसको एक अलग नाम से, एक प्लेटफॉर्म फी नाम से ये 30 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं। तो इसको मैंने अकाउंट मेंटेनेंस में ही ऐड कर दिया है। 5 पैसे के लिए आपको 300 रुपीज़ पर ईयर देना होगा, जो कि जीरोधा जैसा है। और धन की हमने बात कर ली है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी। नेक्स्ट है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। सो कॉल एंड ट्रेड क्या होता है? जब आप अपने ब्रोकर को कॉल करके स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं, तो ये एक फैसिलिटी होती है जो सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। इसको कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बोलते हैं। और ये चार्जेस आपको पर ट्रेड पर लगते हैं, यानी कि जब भी आप अपने ब्रोकर को कॉल करेंगे स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए, तो पर ट्रेड पर आपको ये चार्ज देना होगा। जीरोधा यहाँ पर 50 रुपीज़ पर ट्रेड चार्ज करता है। एंजल वन 20 रुपीज़ चार्ज करता है। ग्रो पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पेटीएम मनी और 5 पैसा में हाईएस्ट कॉल एंड ट्रेड चार्जेस लगते हैं, जो कि 100 रुपीज़ है। एंड धन में यहाँ पर 50 रुपीज़ कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको पर ट्रेड ये चार्ज देने होंगे। सो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज की। सो सारे ब्रोकर्स के थ्रू आप इक्विटी को खरीद और बेच सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, पेटीएम मनी, 5 पैसा, धन सारे ब्रोकर्स के थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर कमोडिटी की बात करें तो जीरोधा में आप कमोडिटी से ट्रेड कर सकते हैं। एंजल वन में आप कमोडिटी से ट्रेड कर सकते हैं। ग्रो में आप कमोडिटी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और पेटीएम मनी में आप कमोडिटी से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 5 पैसा और धन के थ्रू आप कमोडिटी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी की बात करें तो करेंसी भी जीरोधा और एंजल वन में आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रो और पेटीएम मनी में आप करेंसी की भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। 5 पैसा और धन में आप करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम कमोडिटी और करेंसी की बात करते हैं तो ग्रो और पेटीएम मनी में ये प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल नहीं है। अब अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जीरोधा के थ्रू आप कर सकते हैं, एंजल वन के थ्रू आप कर सकते हैं, ग्रो के थ्रू आप कर सकते हैं, पेटीएम मनी के थ्रू कर सकते हैं, 5 पैसा के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन धन में म्यूचुअल फंड खरीदने की आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। आईपीओ प्लेटफॉर्म की बात करें तो आईपीओ पर अप्लाई करना है अगर आपको, तो आप सारे ब्रोकर्स के थ्रू आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जीरोधा के थ्रू इसको कर सकते हैं, एंजल वन के थ्रू कर सकते हैं। ग्रो में आप बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पेटीएम मनी के थ्रू आप कर सकते हैं, 5 पैसा के थ्रू आप कर सकते हैं। और धन में आप बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ईटीएफ की अगर बात करें, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ये सारे ब्रोकर्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी आपको देते हैं। अब स्टॉक को खरीदने और बेचने के कुछ चार्जेस हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इंट्राडे चार्जेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप जिस दिन स्टॉक को खरीदते हैं अगर आप उसी दिन बेच देते हैं तो क्या क्या चार्जेस आपको लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जीरोधा को देखें तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो 0.03% है और मैक्सिमम आपको 20 रुपये यहाँ पर देने होंगे। एंजल वन की अगर बात करें तो 0.25% है और मैक्सिमम 20 रुपये आपको यहाँ पर देने होंगे। ग्रो का 0.05% है और यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 20 रुपये लगेंगे। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो सारे ब्रोकर्स का सेम ही है, 0.025%। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी सारे ब्रोकर्स के सेम है। जीएसटी भी सारे ब्रोकर्स के सेम है। सेबी चार्जेस भी सारे ब्रोकर्स के सेम है और स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पर सारे ब्रोकर्स की सेम रहती है। अगर हम पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज 0.05% है, जो कि टर्नओवर पर आपको देना होगा
और अप टू मैक्सिमम यहाँ पर आपको 15 रुपीज़ पर ऑर्डर देना होता है। 5 पैसा में 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है जो कि फ्लैट फी है, और आप कितना भी ट्रेड करेंगे आपको मैक्सिमम और मिनिमम 20 रुपीज़ देने ही होंगे। और ये हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद हम डिलीवरी की भी बात करेंगे। सो धन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर ब्रोकरेज आपको 0.03% देना है और मैक्सिमम यहाँ पर 20 रुपीज़ का चार्ज आपको लगेगा। यहाँ पर जो STT है वो 5 पैसा की थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.03%, बाकी पेटीएम मनी और धन की 0.025% है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, GST, सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी सारे ब्रोकर्स की सेम है। अब अगर बात कर लेते हैं डिलीवरी की, यानी कि जब भी आप स्टॉक को खरीदते हैं और उसको उसी दिन नहीं बेचते हैं, उसको अगले दिन या फिर अगले दिन के बाद कभी भी बेचते हैं, तो उसको डिलीवरी बोला जाता है। तो डिलीवरी पर आपको यहाँ पर जीरोधा के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा। एंजल 1 में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा और ग्रो में भी यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लगता है। STT की बात करें तो यहाँ पर तीनों ब्रोकरेज का सेम है 0.1%, और ये आपको बाय और सेल दोनों में देना होगा। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज सारे ब्रोकरेज का सेम है। GST भी सारे ब्रोकरेज का सेम है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस सेबी चार्ज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। इसके बाद सेबी चार्जेस हैं वो भी सारे ब्रोकरेज के सेम है और ये आपको बाय और सेल में देना होगा जो कि 0.0001% है। स्टैम्प ड्यूटी आपको यहाँ पर 0.015% देनी होगी जब आप स्टॉक को बाय करते हैं। पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर आपको 0.01 रुपीज़ देने हैं। 5 पैसा पर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये देने हैं और धन में आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, स्टैम्प ड्यूटी और सेबी चार्जेस सारे ब्रोकर्स में सेम है। इसके अलावा जब आप डिलीवरी लेते हैं स्टॉक की और स्टॉक को सेल करते हैं तो यहाँ पर एक और चार्ज लगता है जो कि इंट्राडे पे आपको ये चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी में एक और चार्ज लगता है जिसको कहते हैं DP चार्जेस। ये डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। वो ये चार्ज ऊपर से लगाती हैं और उसके ऊपर जो है वो ब्रोकर्स भी अपना चार्ज लगाते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट करनी है कि जब भी आप DP चार्जेस देते हैं तो वो आपको पर कंपनी के स्टॉक पर देना होती है। यानी कि मान लीजिए आपने 5 कंपनी के स्टॉक्स हैं उनको बेचा है तो 5 बार आपको ये DP चार्ज देना होगा। अगर आपने 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक को बेचा है तो 10 बार आपको ये DP चार्ज देना होगा। तो ये चार्ज पर ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा, ये पर कंपनी लगेगा और ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने शेयर्स को बेच रहे हैं। अगर आप एक कंपनी का एक शेयर बेच रहे हैं तो भी आपको ये DP चार्ज देना होगा। आई होप यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सो जीरोधा में यहाँ पर 13.5 रुपीज़ प्लस GST DP चार्ज लगता है। एंजल 1 में 20 रुपीज़ लगता है जो कि सबसे ज़्यादा है। ग्रो में 13.5 प्लस GST लगता है। पेटीएम में 13.5 प्लस GST लगता है। 5 पैसा में 12.5 प्लस GST लगता है और धन में 12.5 प्लस GST लगता है। तो यहाँ पर धन और 5 पैसे के DP चार्जेस सबसे कम है। जीरोधा, ग्रो और पेटीएम मनी के DP चार्जेस सेम है। अब देख लेते हैं कि कौन से ब्रोकर्स कितना लेवरेज और मार्जिन देते हैं। सो अगर आप लेवरेज और मार्जिन के बारे में नहीं जानते हैं तो लेवरेज जो है वो एक लोन की तरह होता है जो आप अपने ब्रोकर से ले सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर कम पैसे हैं तो आप लोन लेकर उन स्टॉक को खरीद सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाद में वो पैसे अपने ब्रोकर्स को लौटा सकते हैं। इस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। मार्जिन भी वही होता है, आपको एक लोन मिल जाता है और ये एक कोलैटरल की तरह भी आपका काम करता है अगर आपके कोई पोटेंशियल आगे लॉस हो जाते हैं तो हर ब्रोकर जो है वो अलग अलग लेवरेज और मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो जीरोधा में आपको कोई भी लेवरेज और मार्जिन नहीं मिलेगा। एंजल 1 में इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको 1x लेवरेज मिलता है। ग्रो में आपको 0 लेवरेज और मार्जिन मिलता है। पेटीएम मनी में 1x आपको लेवरेज और मार्जिन मिलता है। 5 पैसा में 5x मिलता है और धन में 1x मिलता है। इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो जीरोधा में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 3 टाइम्स मार्जिन मिल सकता है। एंजल 1 में 4 टाइम्स, ग्रो में 8 टाइम्स, पेटीएम मनी में 7.5 टाइम्स, 5 पैसा में 5 टाइम्स और धन में 5 टाइम्स। सो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे इक्विटी पर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ग्रो और पेटीएम मनी में हाईएस्ट मार्जिन आपको मिलता है। ग्रो में 8 टाइम्स और पेटीएम मनी में 7.5 टाइम्स। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो जीरोधा में 2.5 टाइम्स, एंजल 1 में 4 टाइम्स, ग्रो में आपको इक्विटी फ्यूचर्स के लिए कोई मार्जिन नहीं मिलता है। पेटीएम मनी में 1 टाइम, 5 पैसा में भी इक्विटी फ्यूचर्स के लिए कोई मार्जिन नहीं मिलता है और धन में 1 टाइम्स। इक्विटी ऑप्शंस की अगर बात करें तो जीरोधा में 2.5 टाइम्स, एंजल 1 में अगर आप बाय करते हैं तो 3 टाइम्स आपको मार्जिन और लेवरेज मिलता है और सेल करते हैं तो 4 टाइम्स। ग्रो में और 5 पैसा में कोई भी इक्विटी ऑप्शंस के लिए आपको मार्जिन नहीं मिलता है। पेटीएम मनी और धन में 1 टाइम्स आपको इक्विटी ऑप्शंस में मार्जिन मिलता है। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि सारे ब्रोकर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरोधा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो अगर जीरोधा के एडवांटेजेस की बात की जाए तो जीरोधा की जो ट्रेडिंग फ़ी है वो बहुत ही कम है। इक्विटी डिलीवरी के लिए ये ज़ीरो चार्ज करते हैं और इंटरडे के लिए भी इनकी जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है। इसके अलावा आपको कोई भी अकाउंट मेंटेन करने के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जीरोधा में अमाउंट को डिपॉजिट करना और उसको विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो यहाँ पर 300 रुपीज़ है, जो कि ज़्यादातर ब्रोकर्स जो हैं वो फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। इसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा डिलेड है और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जो हैं वो जीरोधा में काफ़ी आते हैं, जिस वजह से ट्रेडर्स जो हैं वो काफ़ी नाराज़ रहते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के ग्लिचेस आते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जीरोधा जो है वो क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो वो कोई भी स्टॉक टिप्स या रिसर्च रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस जो हैं वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं करता है। अब बात करते हैं एंजल वन की, जो कि यहाँ पर एक फुल सर्विस ब्रोकर है। ये जो सर्विसेज हैं ये काफ़ी लो ब्रोकरेज फीस में वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री कंसल्टेशन और रिसर्च मिलती है। एक्सपर्ट जो हैं वो डेली और वीकली आपको सजेशंस देते हैं और आपको स्पेशलाइज्ड रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज जो फीस है वो बिल्कुल फ्लैट है, 20 रुपीज़, जो कि सारे सेगमेंट्स में सेम है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और इक्विटीज़ को लेकर आपको फ्री एडवाइजरी टिप्स भी मिलती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3-in-1 अकाउंट नहीं मिलता है जिसमें ट्रेडिंग, डीमैट और बैंकिंग की सुविधा हो। दूसरा, कॉल एंड ट्रेड के लिए ये 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग ऑर्डर्स होते हैं, गुड टिल कैंसिल्ड जिसको GTC बोलते हैं और गुड टिल ट्रिगर्ड, ये फैसिलिटी एंजल वन में अवेलेबल नहीं है। सो आप इस तरह के ऑर्डर टाइप्स यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। अगर इस टाइप के ऑर्डर्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो किस तरह के ऑर्डर्स जो होते हैं वो हम लगा सकते हैं और क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें उस वीडियो पे मैंने कवर की हैं। ग्रो की अगर बात करते हैं, अगर इनके एडवांटेजेस देखते हैं तो बिल्कुल सिंपल इनका इंटरफेस है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को ओपन कराना बहुत ही क्विक है, ईजी है और बिल्कुल फ्री है। ग्रो के थ्रू आप यूएस की इक्विटीज़, यूएस के ETF, FDs में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कमीशन फ्री हैं। ग्रो के डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीरोधा की प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और कस्टमर सपोर्ट की, वो ग्रो में भी आपको देखने को मिलती हैं। ग्रो का एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप एडवांस ऑर्डर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। GTT, ब्रैकेट कवर ऑर्डर्स, AMO ऑर्डर्स, इस टाइप के ऑर्डर्स आपको अवेलेबल नहीं है। आप सिंपल ऑर्डर्स ही लगा सकते हैं जैसे मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। अब पेटीएम मनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को चेक करते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सिस्टम है। दूसरा, यहाँ पर अकाउंट खोलना और ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिल जाता है। इसके अलावा पेटीएम मनी में आपको इन हाउस ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी मिल जाता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी सर्विस भी मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 100 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको लगते हैं। कमोडिटी करेंसी की ट्रेडिंग आप पेटीएम मनी के थ्रू नहीं कर सकते। इसके अलावा मार्जिन अगेंस्ट शेयर की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 5 पैसा की अगर बात करें तो 5 पैसा जो है वो हर आदमी के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर बिगिनर हैं तो 5 पैसा में आपको हर तरीके की सर्विसेज मिल जाएगी, हर तरह के प्लान्स मिल जाएंगे। 5 पैसा के थ्रू आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़, करेंसी, रिसर्च, एडवाइजरी सब मिल जाती है और यहाँ पर आपको फ्री स्टॉक रिसर्च एंड एडवाइजरी मिलती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस उनकी बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ पर फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, जो कि कुछ ट्रेडर्स के लिए ये ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, पीक आवर्स में यहाँ पर सर्वर डाउन इश्यूज काफ़ी देखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3-in-1 अकाउंट नहीं मिलता है, जो कि डीमैट, ट्रेडिंग और बैंकिंग अकाउंट होते हैं। कॉल एंड ट्रेड सर्विस भी इनकी जो है वो बहुत कॉस्टली है, 100 रुपीज़ पर ऑर्डर। चलिए फाइनली अब धन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चेक कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस की बात करें तो धन में आपको 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा धन में एडवांस चार्टिंग एप्लीकेशन मिल जाती है, जो कि वेब और मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस फीचर्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन, APIs, वेब हुक्स और ट्रेडर डायरी के ऑप्शंस आपको मिलते हैं।
और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांस यहाँ पर इनके एडवांटेजेस हैं। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो धन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट, स्टॉक टिप्स और वीकली रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है। धन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड एंड डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धन आपको 3N1 अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता है, जैसे कि डीमैट, ट्रेडिंग और बैंकिंग। सो ये हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि हमने हर ब्रोकर का इंडिविजुअली चेक कर लिए हैं। अगर आप सेकंड डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं ताकि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अलग अलग डीमैट अकाउंट से कर सकें, तो आप ग्रो या धन में अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं तो पेटीएम मनी में अकाउंट खुलवाना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज सबसे कम है। अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर प्रेफर करते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर को नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल वन में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। मैं पर्सनली जीरोधा को यूज़ करता हूं, जो कि एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हैं तो जीरोधा का यूज़र इंटरफेस आपके लिए बेस्ट रहेगा, और जीरोधा में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और आप कई तरह के ऑर्डर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको जीरोधा ही रिकमेंड करूँगा। जीरोधा में अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा सही ब्रोकर चूज करने में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।